हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम जानते हैं कि कस्टम लेथ्स एंड टरेट लेथ्स बैच प्रोडक्शन यानी लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव जॉब्स तैयार करने के लिए डिजाइन की गई। इसके लिए इन लेथ्स में वर्क सेटिंग टाइम और टूल सेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के उद्देश्य से रेस्पेक्टिवली बार फीडिंग मैकेनिज्म एंड टरेट एंड इट्स इंडेक्सिंग मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेटेड किए गए। आज की वर्चुअल क्लास में हम टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे कि कस्टम लेथ एंड टरेट लेथ में टूल होल्डर्स क्रॉस स्लाइड पर लगे टूल पोस्ट और ऑक्सिलरी स्लाइड या सेटर पर लगे हेक्सागोनल टरेट में लगाए जाते हैं। इन टूल्स को डिफरेंट फीड देने के लिए कैरीज, क्रॉस स्लाइड, ऑक्सिलरी स्लाइड अगर कैपेसिटर लेथ है और टरेट सेटर को डिफरेंट मूवमेंट्स दी जाती है। इन मूवमेंट्स को बाई हैंड दिया जा सकता है और बाई पावर दिया जा सकता है। बाई पावर इन कंपोनेंट्स को ऑक्सिलरी मोशन प्रोवाइड करने के लिए सिंगल फीड रोड या सेपरेट फीड रोड्स भी लगाई जा सकती है। ये फीड रोड्स पावर ट्रांसमिशन के पर्पज से लगाई जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि हेक्सागोनल टरेट इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज ब्रॉट बैक अवे फ्रॉम द स्पिंडल आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन गेट्स कंप्लीटेड so that the tool mounted on the next face is aligned with the work. जब टरेट बैक किया जाता है तब टरेट कैसे ऑटोमेटिकली इंडेक्स करता है, आज हम उस मैकेनिज्म की बात करेंगे। टरेट की फॉलोइंग मोशंस को मैकेनिकली या मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, जिसमें पहली है फॉरवर्ड एक्सियल ट्रेवर्स। फॉरवर्ड एक्सियल ट्रेवर्स में क्विक अप्रोच टू द जॉब यानी टरेट को जॉब के पास क्विकली लेकर आना, इसे मैनुअली किया जाता है बाय रोटेटिंग दी हैंड व्हील। हैंड ट्रेवर्सिंग व्हील रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट पर काम करता है। दूसरी एक्सियल ट्रेवर्स मोशन है स्लो वर्किंग फीड। इसे ऑटोमेटिकली या मैकेनिकली कंट्रोल किया जाता है बाय एंगेजिंग दी क्लच। देन स्टॉपिंग ऑफ टरेट एट प्रीसेट पोजीशन। इसे फीड स्टॉप रोड्स एंड स्टॉप की सहायता से टूल की लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में क्विक रिटर्न ऑफ हेक्सागोनल टरेट। इसे मैनुअली किया जाता है बाय डिसएंगेजिंग द क्लच एंड मूविंग द टरेट बैक। इसके पश्चात इंडेक्सिंग ऑफ द टरेट बाय 60 डिग्री और 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन और समटाइम इट इज मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री एंड दिस मूवमेंट is done manually by further moving the turret slide back. तो ये डिफरेंट मूवमेंट किस मैकेनिज्म पर काम करती हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ ये टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का सेक्शनल व्यू दिखाया है और यहाँ टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का इन्वर्टेड प्लान दिखाया गया है। इन डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और कैसे काम करते हैं। यहाँ ये हेक्सागोनल टरेट दिखाया गया है, ये इसकी स्पिंडल है, ये क्लैंपिंग लीवर है। इस हेक्सागोनल टरेट की स्पिंडल पर रेचेट लगा होता है, बीवल गियर लगा होता है। इस बीवल गियर से बीवल पिनियन मेश होता है, जिसकी शाफ्ट एक्सटेंड होकर एक प्लेट से कनेक्टेड होती है, जिस प्लेट पर फीड स्टॉप रोड्स लगी होती है। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो हम पाएंगे कि इस प्लेट पर 6 फीड स्टॉप रोड्स लगी हुई। ये फीड स्टॉप रोड्स स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एडजस्ट की जा सकती हैं ताकि टूल की लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेवल को कंट्रोल किया जा सके। साथ में इसे स्पिंडल पर इंडेक्सिंग प्लेट लगी होती है। इंडेक्सिंग प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं, जिनमें प्लंजर के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। प्लंजर में पिन रहती है और पिन के साथ एक लीवर जुड़ा रहता है। लेथ बेड के एक फिक्स लोकेशन पर एक वेज या प्लंजर ऑपरेटिंग केम लगाई जाती है और लेथ बेड पर एक स्प्रिंग लोडेड पोल भी लगाया जाता है। यहाँ ये रेक एंड पिनियन दिखाया गया है। इस रेक पिनियन पर हैंड ट्रेवर्सिंग व्हील लगा होता है और ये फीड रोड। अगर हम इसका इन्वर्टेड प्लान देखें, ये लेथ बेड है, ये प्लंजर ऑपरेटिंग केम और वेज है जिसे बेड पर एक फिक्स लोकेशन पर लगाया गया है। ये पोल है, इसे भी बेड पर एक फिक्स्ड लोकेशन पर लगाया गया है। ये पोल स्प्रिंग लोडेड होता है और इसे रेचेट को रोटेट करवाने में काम में लिया जाता है। यहाँ ये हेक्सागोनल टरेट दिखाया है जिसके 6 फेसेस हैं। इन फेसेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग टूल होल्डर्स और कटिंग टूल लगे होते हैं।
और जॉब पर कटिंग एक्शन करने के दौरान यहाँ उस कटिंग टूल को लाया जाता है। हेक्सागोनल टरेट की ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल पर रेचेट लगा हुआ है, स्पिंडल पर बवेल गियर भी लगाया गया है। इस बवेल गियर से बवेल पिनियन लगा हुआ है और बवेल पिनियन की शाफ्ट एक्सटेंड होकर एक प्लेट दी जाती है, जिस प्लेट पर 6 नंबर ऑफ फीड रोड्स इक्वली स्पेस्ड होल्स में लगाएगी। इन फीड स्टॉप रोड्स को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से डिफरेंट लेंथ पर सेट किया जा सकता है और फिर इन्हें इस लॉक नट की सहायता से लॉक किया जा सकता है। यहाँ ये स्टॉप दिखाया गया है। टरेट की स्पिंडल पर इंडेक्स प्लेट भी लगी होती है जिसमें 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। यहाँ ये प्लंजर दिखाया गया है, प्लंजर की पिन है और ये प्लंजर स्प्रिंग लोडेड है और ये प्लंजर फ्रेम है। जब इस फेस पर लगे कटिंग टूल की कटिंग एक्शन कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट टूल को इंडेक्स करने के लिए टरेट को बैकवर्ड मूव किया जाता है और जब इसे बैकवर्ड मूव किया जाता है तो इस प्लंजर पिन या इंडेक्सिंग पिन पर लगा लीवर जब केम या इस वेज पर राइड करता है तो इसकी प्रिवेल्ड सरफेस पर राइड करने से ये पिन प्लंजर को इस स्क्रू से ओपन कर देती है। जब ये प्लंजर इंडेक्स प्लेट के ग्रुप से ओपन हो जाता है तो इंडेक्स प्लेट फ्री हो जाती है और साइमल्टेनियसली उसी समय रेचेट पोल से कांटेक्ट में आता है और इस पोल की सहायता से रेचेट जिस पर 6 टूथ कटे हुए हैं ये 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन रोटेट करता है। जब रेचेट 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन रोटेट करता है तो टरेट की स्पिंडल भी 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन रोटेट करती है और जिसके साथ टरेट रोटेट करता है और टरेट के फेस पर लगा नेक्स्ट टूल इंडेक्स होकर इस पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद ये प्लंजर वापस नेक्स्ट स्लॉट में फिट हो जाता है और इंडेक्स प्लेट को लॉक कर देता है। जब ऐसा होता है तो इस फीड स्टॉप रोड प्लेट की सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है। रेचेट के रोटेट करने से हेक्सागोनल टरेट की स्पिंडल रोटेट करती है और इस पर लगा बिवेल गियर भी रोटेट करता है। इसमें लगाए गए बिवेल पिनियन और बिवेल गियर के टीथ रेशियो को इस तरह रखा जाता है कि जब टरेट फेस पर लगे टूल को कटिंग पोजीशन में लाने के लिए इंडेक्स किया जाता है तो इस टूल की लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल को कंट्रोल करने वाली फीड स्टॉप रोड इस स्टॉप के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो जब बवेल गियर 1/6 ऑफ रिवोल्यूशन रोटेट करता है तो बवेल पिनियन भी रोटेट करता है और ये बवेल पिनियन फीड स्टॉप रोड प्लेट को भी रोटेट करवा देता है, जिससे इस फेस पर लगे कटिंग टूल की लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल को कंट्रोल करने वाली फीड स्टॉप रोड इस स्टॉप के सामने आ जाती है। देन द टरेट इज मूव्ड फॉरवर्ड क्विक अप्रोच टू जॉब और उसके बाद में क्लच को इंगेज कर इसे ऑटोमेटिकली फीड दी जाती है और जब कटिंग टूल की लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल कंप्लीट हो जाती है तो ये फीड स्टॉप रोड इस स्टॉप पर आकर रुक जाती है, जिससे कटिंग एक्शन भी स्टॉप हो जाती है। उसके पश्चात नेक्स्ट टूल को कटिंग एक्शन लाने के लिए टरेट को पुनः बैक कर ये प्रोसेस दोहराई जाकर इंडेक्स किया जाता है। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि हम टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में यहाँ पर रेचेट एंड पोल मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहे हैं। बवेल गियर एंड बवेल पिनियन फीड स्टॉप रोड्स की सिंक्रोनाइज मूवमेंट के लिए काम आता है। केम इंडेक्स प्लेट को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए प्लंजर को ओपन एंड क्लोज करती है और इस तरह हेक्सागोनल टरेट पर नंबर ऑफ कटिंग टूल्स एक साथ सेटअप कर और फिर उन्हें जॉब पर डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए इंडेक्स कर प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती है। अगली क्लास में हम कैपेसिटर लेथ एंड टरेट लेथ में लगाए जाने वाले बार फीडिंग मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे।